क्या आप भी ईपीएफओ पोर्टल पर फॉर्म 10C के जरिए अपना पेंशन विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एलिजिबल सर्विस वाला एरर आ रहा है? घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह एरर क्यों आता है और इसे सही करने का तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाईटेक ललित। जब भी हम अपनी नौकरी छोड़ते हैं या स्विच करते हैं तो हम यूनाइटेड मेंबर पोर्टल पर जाकर फॉर्म 10C के जरिए अपना पेंशन का पैसा निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार फॉर्म 10C सेलेक्ट करते ही एक एरर दिखाई देता है। अगर आपके पोर्टल पर भी ऐसा ही एरर आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपकी सर्विस की अवधि के कुछ नियम तय किए गए हैं। पेंशन विड्रॉल सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आपकी कुल सर्विस कम से कम 1 महीना होनी चाहिए। अगर आपकी एलिजिबल सर्विस 1 महीने से कम है तो सिस्टम आपको फॉर्म 10C ऑनलाइन अप्लाई करने से रोक देता है। इसके अलावा अगर आपकी कुल सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आप 10C के तहत पूरा पेंशन का पैसा एक बार में नहीं निकाल सकते। उस स्थिति में आपको 10C की जगह स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, या फिर आप 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम होती क्यों है। कई बार एम्प्लॉयर द्वारा सर्विसेज की सही तारीख अपलोड नहीं की जाती, या फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के बीच का अंतर सिस्टम में सही तरीके से अपडेट नहीं होता तो ये एरर आपको दिखाई देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने वास्तव में किसी कंपनी में 30 दिन से कम काम किया हो और नौकरी छोड़ दी हो, तो ईपीएफओ के नियम के अनुसार आप फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल के पात्र नहीं होंगे। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? आपको ईपीएफओ पोर्टल पे लॉगिन करके व्यू टैब में जाना है और वहाँ सर्विस हिस्ट्री में जाकर चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट सही दर्ज है या नहीं। यदि आपकी ज्वाइनिंग डेट या फिर एग्जिट डेट गलत दर्ज हो गई है तो जॉइंट डिक्लेरेशन के जरिए अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करके उसे ठीक करवाएं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप फॉर्म 19 पीएफ विड्रॉल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यह एरर क्यों आता है और आपकी स्थिति में यह 1 महीने से कम सर्विस होने के कारण दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।